मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सीखने का तरीका बता रहा हूँ। यदि आप इस प्रकार से अपने जीवन में इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर इंग्लिश सीख पाएंगे और इंग्लिश में माहिर बन सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और इसका पालन करिए और इंग्लिश सीखने का हमेशा कोशिश करिए। आपको अपने जीवन में इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने जीवन में इंग्लिश सीख कर ही कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका आपका हो गया, अपना माहौल इंग्लिश बनाएं। किसी भी भाषा को सीखने में जो एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल। आखिर हम अपनी मातृभाषा छोटी सी ही उम्र में कैसे बोलने लगते हैं, क्योंकि 24/7 हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां वही भाषा बोली, पढ़ी और सुनी जाती है। इसलिए अंग्रेजी सीखना है तो हमें यथासंभव अपने माहौल को इंग्लिश बना देना चाहिए। हिंदी गानों की जगह अंग्रेजी गाना सुनना चाहिए। अपने इंटरेस्ट के इंग्लिश प्रोग्राम, मूवी देखिए। ऐसे ऐसे चीज़ यदि करिएगा तो आप ज़रूर इंग्लिश सीख पाइएगा। दूसरा है, ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाएं जो आप ही की तरह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हों। ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो कि वे भी अंग्रेजी स्पोकन बोलने के लिए सीखना चाहते हैं। तीसरा तरीका हो गया, कोई मेंटर बना लें। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मेंटर बना लें जो अच्छी इंग्लिश जानता हो। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई अंग्रेजी सिखाने वाला इंस्टीट्यूट, कोई भी हो, आपकी मदद के लिए तैयार हो। चौथा, पहले दिन से ही करेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रयास मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी बात में उलझे रह जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत। पहला 1-2 महीना बिना किसी टेंशन के जो मुंह में आए वे बोलें और आगे प्रयास करते रहें। पांचवा तरीका, इंग्लिश सीखने के लिए अलर्ट रहें। वैसे तो मैं अपने स्पोकन इंग्लिश का श्रेय अपने स्कूल के शिक्षक को देता हूँ। अंग्रेजी के लिए अपनी अलर्टनेस की वजह से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो अपने जीवन में टीवी इत्यादि पर भी आप इंग्लिश का प्रोग्राम देखें। छठा हो गया, बोल कर पढ़ें। हर रोज़ आप अकेले या अपने ग्रुप में तेज़ आवाज़ में इंग्लिश का कोई आर्टिकल या स्टोरी पढ़ें। बोल कर पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और बोलने में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सातवां तरीका होगा, मिरर का यूज करें। अंग्रेजी में बोलने के लिए आपको मिरर के सामने बोलना चाहिए। सीखना चाहिए कि मैं सही तरह से बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। यदि नहीं बोल पा रहे हैं तो प्रयास करना चाहिए। आठवां हो गया, एंजॉय द प्रोसेस। इंग्लिश बोलना सीखने को एक एंजॉयमेंट की तरह देखें। इसे अपने लिए बोझ न लाएं। आराम से आपके लिए जो स्पीड कंफर्टेबल हो उस स्पीड से आगे बढ़ें। नवा तरीका हो गया, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब इंसान में मन में कुछ सोचता है तो नेचुरली वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, लेकिन चूँकि आप इंग्लिश सीखने के लिए कमिटेड हैं तो आप जो मन में सोचते हैं उसे भी इंग्लिश में सोचें। 10वां तरीका, ऐसे चीज़ें पढ़ें जो समझने में बिल्कुल आसान हो। बच्चों की इंग्लिश कॉमिक्स आदि हेल्प कर सकती है। उसमें दिए गए पिक्चर्स आपको स्टोरी समझने में हेल्प करेंगे और सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन भी आम चाल में बोल सकते हैं। 11वां हो गया, इंटरनेट का यूज करें। आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इंटरनेट का भरपूर प्रयोग करें। यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान हमेशा रहें। 12वां तरीका हो गया, इंटरेस्ट मत लूज कीजिए। अधिकतर ऐसा होता है कि लोग बड़े जोश व जुनून के साथ इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। वो ज़्यादातर चीज़ें करते हैं जो मैंने ऊपर बताए, पर दिक्कत ये आती है कि हर कोई अपनी कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। आपकी कंफर्ट जोन हिंदी है, इसलिए आपको कुछ दिनों बाद दोबारा वो अपनी तरफ खींचेगी और ऊपर से आपका माहौल भी उसी को सपोर्ट करेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अपने जीवन यदि इंग्लिश सीखना है तो लगातार प्रयास करते रहना होगा, लगातार संघर्ष करना होगा, लगातार प्रयास करते हुए इंग्लिश सीखने का कोशिश करना होगा, तभी इंग्लिश सीख पाइएगा और अपने जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भाषा को उपयोग कर पाइए।